लगन जफर मियाँ की। पाठ प्रवेश। काम कोई भी क्यों न हो, अपने काम के प्रति व्यक्ति की लगन ही उसे प्रतिष्ठा और सम्मान दिलवाती है। उसका स्वभाव, उसकी तन्मयता तथा परिश्रम उसके काम में चार चांद लगा देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम का सम्मान करना चाहिए। यह संस्मरण अपने काम के प्रति लगन रखने के बारे में ही बता रहा है। जफर मियाँ एक दिलचस्प आदमी है। जब मैं उनके सैलून पहुंचा तो वे एक आदमी की हजामत बना रहे थे। दो मजदूर बाहर इंतजार कर रहे थे। मेरी दुकान में पहुंचते ही जफर मियाँ ने उस तरह नीचे रख दिया। वे उठकर मेरे लिए एक कुर्सी लाए। उन्होंने बाहर की दुकान से चाय का एक प्याला लाकर मुझे दिया और फिर हजामत बनाने लगे। मैं कुर्सी पर बैठा उस मजदूर को देखता हूँ और सोचता हूँ कि शायद यह 5-7 दिन से नहाया नहीं है। बालों में बुरादा और रेत भरी है, गर्दन काली हो रही है और तो और मुंह पर भी धूल साफ दिखाई दे रही है। पर जफर साहब बड़ी लगन से उसके बाल काट रहे हैं, जैसे वह नूरजहां का सगा भाई हो। कभी कंधे से नापते हैं, कभी ऊपर से देखते हैं और फिर फुरक फुरक 2 बार कैंची मारते हैं। मैं देख रहा हूँ कि जफर मियाँ बालों की कटाई में इतने लीन हैं कि उन्हें यह भी याद नहीं कि मैं भी वहाँ बैठा हूँ। वे बालों की कटाई को अपने ज्ञान और कला की चरम सीमा तक पहुँचाना चाहते हैं। वे यह भी नहीं सोचते कि इस मजदूर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इन बालों को ठीक ठाक रख सके। मैं सोच रहा हूँ कि संभवतः वह मजदूर हजामत के बाद आज नहाएगा, बालों में तेल डाल कंघा करेगा, पर कल फिर उनमें धूल और बुरादा भर जाएगा और उसके बाल ऐसे ही उलझ जाएंगे जैसे आज उलझे हुए हैं। जफर इनमें से कोई भी बात नहीं सोच रहे। वे अपनी धुन में हैं। वे उलझे बाल सुलझाते हैं और कंघा बढ़ाते हैं। कभी झुककर बालों का मिलान देखते हैं, कभी बालों को उभार कर, कभी इधर और कभी उधर। जफर की निगाह एक एक बाल के मिलान पर है, जैसे कोई इंजीनियर पुल के खंभों का मिलान देख रहा हो। कटिंग पूरी होने पर जफर बोले, लो सरकार, कट गए आपके बाल। अब उन्होंने उठाया ब्रश और जुट गए हजामत पर। फिर वही तल्लीनता, एक हाथ सीधा तो एक उल्टा। कलम से लेकर मूंछों की छंटाई तक के काम उन्होंने पूरी दक्षता से किए। 20 मिनट से ज्यादा मैं जफर की इस तल्लीनता को देखता रहा। सच तो यह है कि जफर इस मजदूर के बालों में लीन थे और मैं जफर में। पैसे देकर जब वह चला गया तो कुर्सी पर बैठते हुए मैंने कहा, जफर मियाँ, तुम तो उस मजदूर से ऐसे लिपटे जैसे जिले का कलेक्टर तुम्हारी दुकान पर आ बैठा हो। जफर मियाँ ने जवाब दिया, बाबूजी, मेरे लिए तो जो इस कुर्सी पर बैठता है वही कलेक्टर है। मैं स्मृतियों की सरिता में बहने लगा। ऐसा खोया कि जफर की आवाज से चौंक पड़ा। लो सरकार, बन गई हजामत। मैं इधर उठ रहा हूँ उस कुर्सी से और उधर मेरे सामने उतरती जा रही है जीवन वेद की यह ऋचा। हर एक नागरिक में अपने काम के लिए चाव हो, लगन हो, श्रम के प्रति श्रद्धा और ईमानदारी हो। इस भाव का जागरण ही राष्ट्र की जीवन शक्ति का सर्वोत्तम मापदंड है।